एंड वेलकम बैक येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले कल के वीडियोस का एक क्विक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, कंसिडरेशन ऑफ शेयर मतलब इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी कोई एसेट खरीद रही है, ठीक है, या फिर कोई किसी बिजनेस को टेक ऑफ कर रही है, ठीक। तो एसेट खरीद रही है कंपनी या किसी बिजनेस को टेक ऑफ कर रही है, तो बदले में उसको तो क्या चुकाना है, पैसा देना है उस बिजनेस का या उस एसेट का, ठीक है। तो वो पैसा ना देकर वो शेयर देती है, क्या देती है, शेयर्स इशू कर देती है उसके नाम पे, ठीक है, वेंडर के नाम पे। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश में पेमेंट ना करके क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया उसके नाम पे, ठीक है, वेंडर के नाम पे, ठीक। तो हमने देखा था, एंट्रीज देखा था इस पे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एंट्री क्या होता है, फर्स्ट एंट्री तो परचेज ऑफ एसेट का होता है, क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, जिससे आपने खरीदा है एसेट्स उसका, ठीक है, हो गया ये फर्स्ट एंट्री, ठीक। अब सेकेंड एंट्री क्या होता है, सेकेंड एंट्री होता है इशू ऑफ शेयर का। तो इशू ऑफ शेयर का या फिर पेमेंट का सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री जैसे नॉर्मल एसेट के केसेस में करते थे, जर्नल एंट्रीज जब हम करते थे क्लास 11 को क्विकली रिकॉल करो, ठीक है। पहले तो एसेट खरीदे, परचेज का एंट्री हुआ, उसके बाद पेमेंट का एंट्री होगा, ठीक है। तो पेमेंट का एंट्री में हम लोग क्या करते थे बताओ, अगर पेमेंट कर रहे हो थ्रू बैंक या थ्रू कैश, तो वो कैश या बैंक क्रेडिट होता था, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट कैसे कर रहे हो, शेयर कैपिटल के थ्रू कर रहे हो, शेयर्स के थ्रू कर रहे हो, बदले में आप कंसिडरेशन में क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो ना, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो था इन पार वाले केस में, ठीक है। अगर प्रीमियम का भी, अगर आपने शेयर प्रीमियम में इशू किया है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। परचेज का तो एंट्री सेम रहेगा, ठीक है। परचेजेस में हमको क्या पता कि शेयर्स हमको उसको प्रीमियम में इशू करेंगे या पार में इशू करेंगे, अभी तो केवल परचेज करें, तो परचेज का एंट्री वाइज सेम होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। और अगर प्रीमियम में आपने वेंडर को शेयर इशू किया है उस एसेट्स के अगेंस्ट, तो उसका एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर वेंडर को शेयर इशू किया गया है प्रीमियम में, तो ये एंट्री होगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम का पैसा इसमें चला जाएगा, जो एक्चुअल शेयर का पैसा होना चाहिए था वो इसमें जाएगा, और इन दोनों का टोटल फिर वेंडर अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब एक केस हमने और देखा था, ठीक है, जब कोई कंपनी किसी और कंपनी को या फिर बिजनेस को ही टेक ओवर कर लेती है, मतलब खरीद लेती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एसेट्स तो आएंगे ही उस बिजनेस का, ठीक है, साथ ही साथ पूरा बिजनेस आप खरीद रहे हो तो उसके लायबिलिटीज भी तो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे हम, एसेट्स अकाउंट तो डेबिट करते थे, टू लायबिलिटीज अकाउंट करते थे, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाता था, ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाता था, ठीक, सारा लायबिलिटी क्रेडिट हो जाता था। अब अगर एसेट्स का अमाउंट कम आ गया, ठीक है, लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट कम है, डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए ना, डुअल एस्पेक्ट सीखे हो कि नहीं सीखे हो क्लास 11 में, ठीक है, डुअल एस्पेक्ट सिस्टम सीखे हो, डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए, ठीक है। तो टेक ऑफ के टाइम क्या एंट्री होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, यही एंट्री होता है टेक ऑफ के टाइम, ठीक है। एक बार दिखाओ क्लियर है कि नहीं।
ठीक है। तो टेक ओवर के टाइम, ठीक है, अगर बिजनेस ही खरीद रहे हो सामने वाले का, तो ये एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर लायबिलिटीज साइड का मतलब अगर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, एसेट का अमाउंट कम है, ठीक, तो दोनों को तो मैच करना है हमको। डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हमेशा सेम आने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में जो भी जितने भी अमाउंट से ये कम होगा उतना अमाउंट यहां लिखेंगे और इसको भी डेबिट कर देंगे। किस नाम से? गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे, ठीक है। अगर एसेट्स का अमाउंट मैच नहीं किया तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक। अब देखो, अब एसेट्स का अमाउंट ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, मतलब डेबिट का अमाउंट ज्यादा है और बैलेंसिंग फिगर अब आना है क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी का अमाउंट लायबिलिटीज का अमाउंट कम हो गया है, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे? एक सेकेंड, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके बैलेंसिंग फिगर यहां पे ले आएंगे, ठीक है। अगर लायबिलिटीज मैच नहीं किया, मतलब अगर क्रेडिट साइड का मतलब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आना है तो वो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, और जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? टू कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, मैच हो जाएगा दोनों, ठीक है, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हमारा दोनों मैच कर जाएगा। तो ठीक है, आखिर हमारा ओवरऑल मोटिव क्या है कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। इतना हमने कंसिडरेशन अदर देन कैश में किया था, ठीक। तो अब देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा बोर्ड में, ठीक है। ए लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या कर रहा है? बिजनेस परचेज कर रहा है बी लिमिटेड का फॉर ₹9 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 9 लाख में बी का बिजनेस परचेज कर रहा है, ठीक है, और उसके बदले में 10 रुपया का मतलब 10 रुपीज ईच करके शेयर दे रहा है, ठीक है। पैसा नहीं दे रहा है, क्या कैसे पेमेंट किया? ये 9 लाख इसने कैसे पेमेंट किया? शेयर्स के थ्रू पे किया। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब हमको एक्स कहां से आ गया? ये ए होगा, ठीक। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ A Limited if shares are issued at par at premium of 25%। अब देखो, एंट्रीज हमको पास करना है, दोनों ही केसेस में पास करने हैं, पार वाले केस में भी पास करना है, प्रीमियम वाले केस में भी पास करना है, ठीक है। तो एक और चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको कैलकुलेट करना होता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ठीक है। तो वो हम करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक। इसको रब करते हैं और सॉल्व करते हैं पहले एट पार वाला केस, ठीक है। चलो, तो फिर एट पार का केस पहले सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करते हैं। नाउ बिजनेस परचेज किया है लेकिन एज सच लायबिलिटीज एसेट्स अलग अलग करके नहीं दिखाया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पूरा बिजनेस मतलब केवल एसेट ही परचेज हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर अलग अलग करके दिखाता तो जर्नल एंट्री भी वैसे ही पास करते। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है? बी लिमिटेड अकाउंट, कितना? 9 लाख रुपीज, ठीक है, 9 लाख रुपीज। नाउ नरेशन लिखना, ठीक, ये फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री, ये तो हो गया परचेज का एंट्री, ठीक है। बीइंग बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड परचेज्ड बाय ए लिमिटेड, ठीक है, ये नरेशन हो जाएगा। नाउ सेकेंड एंट्री परचेज का एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री होगा पेमेंट का एंट्री, ठीक है। तो पेमेंट का एंट्री में क्या हो जाएगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट करते हैं तो यहाँ पे वेंडर कौन है? बी है, ठीक है। टू कैसे हम पे कर रहे हैं? पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब कितना? देखो, 9 लाख का अगर हमने बिजनेस परचेज किया है तो 9 लाख ही तो पे करेंगे, है ना। 9 लाख का अगर बिजनेस परचेज किया है तो 9 लाख पे करेंगे हम, ठीक है।
अब 9 लाख पे कर रहे हैं, ठीक है। 9 लाख पे करने के लिए हम कितना शेयर्स खरीद रहे होंगे? अगर एट पार में देखो, एट पार का क्वेश्चन देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर कैलकुलेट करना भी है, ठीक है, ये तो बिना कैलकुलेट किए आंसर आ गया, ठीक। लेकिन अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होना है? पेबल अमाउंट कितना पे करना है? 9 लाख, ठीक। डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स, 10 रुपया एक शेयर का दाम है, ठीक है। तो कितना शेयर हो गया? 90,000 शेयर हो गया, 90,000 शेयर हो गया, ठीक है। नाउ 90,000 शेयर को इंटू 10 करेंगे तो फिर 9 लाख तो पे कर ही रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। ये था फर्स्ट केस का, एट पार का केस का ये सॉल्यूशन था, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर करते हैं हम एट प्रीमियम वाला केस, जल्दी फास्ट। नाउ प्रीमियम का केस करें तो प्रीमियम के केस के लिए परचेज का तो वही सेम एंट्री होगा, ठीक है। मैंने मिटा दिया, चलो कर देते हैं। वही सेम एंट्री होगा, क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बी लिमिटेड अकाउंट, ठीक। कितना का एसेट परचेज किया है? तो 9 लाख रुपीस का, ठीक। ये परचेज का एंट्री हो गया, फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री क्या होता है? पेमेंट का एंट्री। पेमेंट हो रहा है शेयर्स में और शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नाउ अब हमको देखना है शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखने के लिए हमको पता भी तो होना चाहिए कि कितना शेयर्स इशू हुआ है अब, क्योंकि 25% का प्रीमियम में इशू हुआ है, ठीक है। चलो फिर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। और देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, इसको वर्किंग नोट में शो करोगे, ठीक है। वर्किंग नोट में शो करोगे, रफ में मत करना। क्या करना? वर्किंग नोट में शो करना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स का इधर लाइट आता है, इधर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला यहां तक तो दिखेगा। टोटल पेबल अमाउंट, तो 9 लाख हमको पे करना है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर का दाम 10 रुपया है, प्लस प्रीमियम भी, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट भी होता है ना, प्रीमियम अमाउंट भी ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो 10 रुपया का 25% अगर निकालोगे, 10 का 50%, 5 का अगेन आधा, हाँ 2.5, ठीक है। तो फिर 2.5 रुपया हो जाएगा, ठीक। नाउ अगर हम 9 लाख को 12.5 रुपया से काटे, एक सेकेंड, तो यहां पे हमको 9 लाख रुपीस को 12.5 से काटना है, तो कितना शेयर्स आ जाएगा? नो रिस्क बाबा, यूज कैलकुलेटर, है ना। 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 7200 शेयर्स आ जाएगा, 72,000 शेयर्स आ जाएगा, 72,000 शेयर्स आ जाएगा। मतलब 72,000 शेयर्स इशू हुआ है, ठीक है। नाउ 72,000 शेयर्स, तो शेयर कैपिटल में कितना होगा? 72,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 7,20,000, ठीक। अब इसको देखो, हमने खरीदा है 9 लाख का बिजनेस, तो 9 लाख तो हमको पेमेंट करना है बी लिमिटेड को, ठीक है। उसमें से शेयर का मतलब अगर प्रीमियम एडेड नहीं रहता तो फिर इतना अमाउंट होता 7,20,000, ठीक है। अब प्रीमियम ऐड भी किया है हमने, तो शेयर कितना इशू किया? 72,000, तो शेयर कैपिटल हो जाएगा 72,000 इंटू 10। नाउ जो बचा, कितना बचा? 1,80,000, 1,80,000 प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही होगा ना, रीचेक करते हैं एक बार, ठीक। 7,02,000 माइनस 1,80,000, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। पहले हमको नंबर ऑफ शेयर्स इशू निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा फॉर्मूला से, टोटल पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम करके, ठीक है। उसके बाद फिर जो अमाउंट आया उसको फिर शेयर आया उसको शेयर कैपिटल में जो भी अमाउंट दिया इनटू करके प्राइस लिख दो, जो फिर डिफरेंस आएगा वो फिर प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक।
तो देखो एट पार का भी किया हमने क्वेश्चन, एट प्रीमियम का भी किया, ठीक है। तो अब हम करते हैं, मतलब करेंगे, ठीक, अभी नहीं करते हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टीएस गिरवाल बुक के क्वेश्चंस इसी टॉपिक से, ठीक है। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। एंड कभी आज तक मैंने नहीं बोला है यार, कभी नहीं बोला है, ठीक है। बट अजीब लग रहा है, बट ठीक है, फिर भी अब इस लाइन में आए हैं तो फिर बोलना तो पड़ेगा, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर चलो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बाय।